नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 71 जिलों से कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। राज्य के अब सिर्फ 4 ऐसे जिले बचे हैं जहां पर अभी भी पाबंदियां लागू रहेंगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये वो 4 जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिलेंगी। और इसके पीछे वजह है कि जहां पर भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे उन जिलों को राहत नहीं मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्थिति यह है कि 71 ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केस की संख्या 600 से नीचे चली गई है। तो कुल मिलाकर 71 ऐसे जिले हैं और उन सभी जिलों पर पाबंदियां खत्म हो गई। हालांकि सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन अभी भी लागू है। तो ये जो राहत है वो कल यानी सोमवार से नजर आएगी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1100 नए केस मिले हैं। 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी पाबंदियां लागू रहेंगी, कोरोना कर्फ्यू इंप्लीमेंट रहेगा। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर, ये 4 जिले हैं जहां पर अभी राहत नहीं मिलने वाली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी के 71 ऐसे जिले हैं जहां पर कल से राहत मिलेंगी। इससे पहले धीरे धीरे करके संख्या लगातार बढ़ रही थी और आज जो फिगर आया है कोरोना संक्रमण के जो मामलों की जो रिपोर्ट आई है पिछले 24 घंटों की, उसके बाद ये स्थिति बनी है कि आज 71 ऐसे जिले हैं जहां से कोरोना कर्फ्यू हट गया है। और क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन इंप्लीमेंट है, लागू किया गया है, इसलिए अभी राहत नहीं मिलेगी। कल से स्थिति पटरी पर लौटेंगी। 71 जिलों में सामान्य दिनचर्या नजर आएंगी। लेकिन 4 जिले गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर और मेरठ, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी कोरोना के जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 600 से ज्यादा है। इसलिए अभी वहां से कोरोना कर्फ्यू को नहीं हटाया गया है। तो राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, संक्रमण का दर कम हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। 71 ऐसे जिले हैं जहां पर अब कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है क्योंकि सरकार ने एक नियम तय कर दिया है कि जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे वहां से कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ये संख्या कम होगी वहां से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, अपने आप वो स्वतः हट जाएगा। लेकिन अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लागू है। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार के दिन पाबंदियां एज इट इज लागू हैं। तो कल से उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में सामान्य दिनचर्या शुरू होगी। दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे। लोगों का जो रोजी रोजगार के साधन थे वो बंद हो गए थे, वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में कल यानी सोमवार से चालू होंगे। तो उत्तर प्रदेश के 71 ऐसे जिले हैं जहां से कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। अपने आप वो कोरोना कर्फ्यू हट गया। लेकिन 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी एक्टिव केस की संख्या 600 से ज्यादा है। इस कारण वहां पर अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, पाबंदियां लगी रहेंगी। इस वक्त नीलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, लखनऊ में भी अगर हम बात करें तो उन 4 जिलों में शामिल है जहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी। एक्टिव केस को कम करने के लिए क्या कुछ कोशिश स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, जिला प्रशासन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि राजधानी को कोरोना मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री का जो TTT फॉर्मूला है उसके तहत राजधानी का चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट लगातार लोगों को दिया जाए ताकि राजधानी से कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। उसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार राजधानी में अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो मेगा वैक्सीनेशन हो या फिर जो CSC PSC हैं या हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहां से लगातार लोगों को वैक्सीन
की डोज दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति तक वैक्सीन का डोज पहुंचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन का टीका लगना चाहिए। तो उसके तहत राजधानी में प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो केसों की संख्या है वो 600 से ज्यादा है, इसलिए राजधानी में व्यवस्थाएं कोरोना कर्फ्यू की तरह ही लागू रहेंगी। हालांकि राजधानी के जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर सरकार लॉकडाउन नहीं खोलते उसके बावजूद भी अब वो दुकानें खोलेंगे, क्योंकि अब उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो बेपटरी हो चुकी हैं, इसलिए वो दुकान खोलने के लिए मजबूर है। व्यापारियों का कहना था कि जब सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया था तो राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने स्वतः आपस में बातचीत करने के बाद दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था। लेकिन लगातार व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि अब उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें थी अब वो भी पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो अब दुकान खोलने के लिए मजबूर है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि व्यापारिक संगठन जो सरकार की तरफ से फिर से दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें सहयोग करते हैं या फिर अपनी मर्जी से दुकानों को खोलेंगे। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के 71 जिलों की बात करें तो 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को खोल दिया गया है, क्योंकि इन जिलों में जो संख्या है कोरोना संक्रमित मरीजों की वो 600 से कम हो गई है। तो ऐसे में इन जगहों पर व्यवस्थाएं पहले की तरह दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां पर भी कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है वहां लोग ये ना समझे कि वहां कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना लगातार बरकरार है। जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है, WHO की एडवाइजरी है, उसके अनुरूप ही लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा, मास्क लगाना होगा। जो दुकानदार है उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने गेट पर जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था कराएंगे। कोई भी ग्राहक अगर आता है तो पहले उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे, उसके बाद ही दुकान में आने जाने की उसको अनुमति होगी। तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश के साथ ही 71 जिलों में व्यवस्थाओं को खोलने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल राजधानी की बात करें या मेरठ की बात करें और उसके अलावा 2 जिले और हैं जहां पर लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 600 के पार है, इसलिए अभी यहाँ पर व्यवस्थाओं को जैसे कोरोना कर्फ्यू में लागू किया गया था वैसी ही बनी रहेंगी। हालांकि लखनऊ के सीएमओ भी प्रयास कर रहे हैं, डीएम लखनऊ प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है उस पर नजरें बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ही कोरोना कंट्रोल करने को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। तमाम मंडलों की वो समीक्षा कर रहे हैं, तमाम मंडलों का दौरा कर रहे हैं। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। मुख्यमंत्री का ये जो प्रयास है उसी का नतीजा है कि 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू अब खुल गया है और वहां पर केसों की संख्या ना के बराबर रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। उसके अलावा तीसरी लहर, जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि तीसरी लहर में 18 साल से नीचे के जो आयु के लोग होंगे वो प्रभावित होंगे। उसको लेकर भी सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। तमाम अस्पतालों में बच्चों के लिए एनआईसीयू और आईसीयू बेडों की व्यवस्था को सुनिश्चित करा लिया गया है और जिलों में जो जिला अस्पताल है वहां पर भी बेडों की संख्या नीलेश आप मेरे साथ बनी रहेगा। हरेंद्र भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन एक्टिव केस की संख्या को 600 से नीचे लाने के लिए क्या पहल कर रही है, क्या कुछ कोशिश की जा रही है ताकि गोरखपुर से भी कोरोना कर्फ्यू हटे? हरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज हरेंद्र तक नहीं जा रही है। नीलेश, मैं अगर सरकार के दृष्टिकोण से देखूं तो अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि कैसे जल्द से जल्द 75 के 75 जिलों में जो एक्टिव केस की संख्या है उसे 600 से कम लाया जाए। तो अब मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनका पूरा फोकस इन 4 जिलों में रहेगा। देखिए, जो कोरोना कर्फ्यू को विस्तृत जो 4 जिले हैं अभी वहां पर लागू कराकर जो केसों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि यहां की भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके और यहाँ की जो बेपटरी हो चुकी व्यवस्थाएं हैं उनको पटरी पर लाया जा सके। राजधानी की बात करें, मेरठ की बात करें या जो दूसरे जनपद है जहां पर अभी भी 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुधारने के बाद ही यहाँ की व्यवस्थाओं को खोलने का आदेश दिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे आदेश जारी किया है कि जिन जनपदों में 600 से ज्यादा केस होंगे वहां पर अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन को व्यापक पैमाने पर कराने के आदेश दिए हैं। अस्पतालों में तीसरी लहर से निपटने के लिए आदेश दिए हैं कि अस्पतालों में जो
एनआईसीयू बेडों की संख्या है, क्योंकि एक्सपर्ट मानते हैं कि पहली लहर में जो 44 साल से ऊपर के लोग थे वो प्रभावित हुए, दूसरी लहर में 44 साल से नीचे के लोग प्रभावित हुए और तीसरी लहर में 18 साल से नीचे के लोग प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसको लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं कि प्रत्येक जनपद में जो जिला अस्पताल है वहां पर बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके, बच्चों के लिए बेहतर डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हों, उसकी भी व्यवस्था कराई जा रही है। एनआईसीयू बेडों की संख्या हर अस्पताल में 10-10 करने के आदेश दिए गए हैं। उसके अलावा सीएचसी पीएचसी में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो तमाम बड़े प्रयास किए हैं। उसको लेकर नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की ऑक्सीजन को लेकर नीति को लेकर प्रशंसा की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जनपदों में ये व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराई, तमाम जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर होती रहे। तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं तभी कारगर साबित होंगी जब लोग सरकार की जो एडवाइजरी है खासतौर पर कोरोना को लेकर उसका पालन करेंगे, तब कहीं ना कहीं हम कोरोना को मात दे सकते हैं। ठीक है, हरेंद्र एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में संक्रमण के दर को, रिकवरी रेट को बेहतर करने के लिए और जो एक्टिव केस की संख्या है उसको 600 से नीचे लाने के लिए क्या कुछ कोशिश जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? हरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। और नीलेश, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू लागू है, पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन 71 जिले में पाबंदियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि इन 71 जिलों में जो संक्रमण के मामले हैं वो 600 से नीचे आ गए हैं। 4 जिले हैं, लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ, जहां पर संक्रमण के मामले 600 से ऊपर हैं, इसलिए इन 4 जिलों में पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, पिछले 24 घंटों में 1100 के करीब नए केस सामने आए हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। 3 लाख से ऊपर टेस्टिंग रोजाना सरकार की तरफ से हो रही है। और इस वक्त ये स्थिति है कि सरकार की तरफ से एक जो पॉलिसी बनाई गई है कि 600 से ज़्यादा जिन जिलों में संक्रमण के मामले होंगे वहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन जहां पर 600 से कम केस रहेंगे वहां पर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, पिछले 24 घंटों में 1100 मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो ये 17,000 हैं। 17,000 इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 3,10,000 टेस्ट किए गए हैं और इन 3,10,000 में 1100 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला इकलौता राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ टेस्ट हुए हैं। अब सिर्फ 4 जिलों में 600 से ज्यादा के केस हैं। पांच करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3,10,000 टेस्ट हुए हैं और उसमें 1100 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 1100 मामले सामने आए हैं। 3,10,000 पिछले 24 घंटों में यूपी में टेस्टिंग हुई है
और 5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला यूपी इकलौता राज्य बन गया है। तो ये 1100 के करीब मामले सामने आए हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि 4 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन 71 जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है, क्योंकि इन जिलों में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 600 से नीचे आ गई है। इस वक्त मेरे साथ अतुल जुड़ रहे हैं, मेरठ से हमारे संवाददाता, और सहारनपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं विनीत शर्मा। अतुल, सबसे पहले आप इससे ही जानना चाहूंगा, मेरठ में क्या कुछ जिला प्रशासन कर रहा है, कोशिशें प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि जो एक्टिव केस की संख्या है उसको 600 से नीचे लाया जाए? जिस तरह से लगातार मेरठ के अंदर केसेस बढ़े थे, उसी ग्राफ के साथ साथ मेरठ से एक साथ गिरते हुए चालू हुए हैं। अगर बात करें बीते 24 घंटे की, तो 165 केस हैं जो डिस्चार्ज हुए हैं और लगभग 1235 मामले अभी एक्टिव केस है। लगातार जो स्थिति चल रही है, देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम, प्रशासन प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी एक केसों की जो गिनती है लगातार कम होती जा रही है और देखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये कर्फ्यू मुक्त मेरठ होगा, क्योंकि जो स्थिति है उस पर काबू पाने के लिए सीएससी केंद्रों पर लगातार प्रशासन जाकर के वहां पर निरीक्षण कर रहा है। कमिश्नर है लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, सीएमओ है लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति चल रही थी उस स्थिति पर काबू पाने के लिए ऑक्सीजन की कमी थी, बेडों की किल्लत थी। उस किल्लत से निपटने के बाद में अब यहाँ मेरठ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आई है। मुख्यमंत्री दौरे के बाद में देखा गया है कि ऑक्सीजन प्लांट की भी बढ़ोतरी हुई है। और वहीं जैसे बात की जाए लखनऊ की, बात की जाए सहारनपुर की, बात की जाए मेरठ की, बात की जाए, ये 4 जिले बचे हुए हैं जो अभी कर्फ्यू के दायरे में है। 71 जिले निकल चुके हैं और उसी को देखते हुए सबसे बड़ी बात देखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आंकड़ा लगाया जा रहा है। प्रशासन का भी, सीएमओ का भी कहना है कि 4 से 5 दिन के अंदर मेरठ भी कोरोना मुक्त हो जाएगा और लगातार जिस स्थिति में चल रहे हैं लोग, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, सभी को समझाया जा रहा है। टेस्टिंग की व्यवस्था, ट्रिपल वाला जो मुख्यमंत्री का फॉर्मूला है उसको अपनाने के साथ साथ ही यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, टीकाकरण चल रहा है और ट्रेसिंग चल रही है। उसी के साथ साथ मेरठ की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि ये मेरठ की स्थिति काबू में नजर आने लगी है। जो स्थिति चल रही थी कहीं ना कहीं भयानक थी अब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना तो काबू में आता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ एक ब्लैक फंगस बीमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर भी डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं, विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेषज्ञ भी लगाए गए हैं। और तीसरी लहर से लड़ने के लिए मेरठ के अंदर मुख्यमंत्री का आदेश होने के बाद में लगातार प्रयास जारी है। मेरठ के अंदर ठीक है अतुल, बच्चों के निकलने लगे। विनीत, सहारनपुर की क्या स्थिति है, क्या कोशिश हो रही है? सहारनपुर में कितने एक्टिव केस हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में अभी 793 यहाँ पर एक्टिव केस है और तमाम व्यवस्थाएं जो प्रशासन की है या स्वास्थ्य विभाग की है, प्रशासन की तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर में केसेस लगातार बढ़ रहे थे तो उसी तरीके से यहाँ पर केस यहाँ पर कम हुए, क्योंकि प्रशासन के लोग लगातार एक्टिव थे, पुलिस के लोग लगातार एक्टिव थे और कहीं ना कहीं प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें थी वो यहाँ पर लगातार लगी हुई थी। शहर से लेकर देहात तक जो मेडिकल किट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है और क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा होता है, उस कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए लगातार यहाँ पर केसेस कम हुए हैं और अगर जो आंकड़ा कम होता रहा है लगातार, डेली यहाँ पर 280, 250, 200 से ऊपर लगातार जो केस थे वो यहाँ पर डिस्चार्ज रोजाना यहाँ पर हो रहे थे। फिलहाल सहारनपुर में 793 एक्टिव केस हैं और जो कल यहाँ पर जो लोग डिस्चार्ज हुए थे वो यहाँ पर 81 हुए थे, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 दिन में यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो उसमें कहीं बहुत बड़ी कमी यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, गोरखपुर से हरेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या क्या है और उसको 600 से नीचे लाने के लिए क्या पहल हो रही है, क्या कोशिश हो रही है? कल 950 के आसपास के जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है कि सोमवार से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा लोगों के लिए। जो कोरोना काल के प्रोटोकॉल है तो उस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा करके और सुबह से शाम तक किया जाएगा। लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं बाजारों में लोग बड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं।
घरों से निकल रहे हैं लोग बाजारों में, लेकिन बिना मास्क के, बिना कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ तो बताना चाहेंगे यही कारण है जिससे कि मरीजों की संख्या कम होती नजर नहीं आ रही है। तो गोरखपुर जिले में अगर बात की जाए तो अभी मरीजों की संख्या 800 के आसपास तो पहुंची है, लेकिन अब कब तक ये संख्या घटेगी, प्रशासन को तो सोमवार तक निर्णय बना लिया है कि सोमवार से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी मरीजों की संख्या घटती नजर नहीं आ रही है। नहीं तो कब तक ये डेडलाइन कुछ तो रखा होगा, कुछ चुनौती गोल तो सेट किया होगा जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, कि कितने दिनों के अंदर वो 600 से नीचे केसेस को लेकर आएंगे? देखिए, सोमवार से मंगलवार तक तो जिला प्रशासन ने डेडलाइन तय की है कि सोमवार से मंगलवार तक तो लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। सोमवार तक तो हो सकता है मरीजों की संख्या कम हो, 100-150 करके प्रतिदिन मरीज घट रहे हैं और अभी तो 800 हैं। तो मंगलवार तक अनुमान लगाया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं मंगलवार नहीं तो बुधवार को लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, लेकिन जब तक मरीजों की संख्या कम घटेगी नहीं तब तक लॉकडाउन इसी तरह से बरकरार रहेगा। ठीक है अतुल, अगर हम बात करें क्योंकि मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ ये 4 जिले हैं जहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां लागू रहेंगी, आम लोगों में किस तरीके का रिएक्शंस हैं? आम लोग क्या अभी भी गंभीरता को समझ रहे हैं? आम लोग क्या बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं कि कर्फ्यू खत्म हो, वो घरों से बाहर निकले? रोड़ती है, डंडा चलाती है, तो यहाँ पर आम जनता बहुत अच्छा पालन करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर स्थितियों की बात की जाए, जो मेरठ के अंदर एक साथ स्थिति बिगड़ी थी, वो यही कारण था कि लोग लॉकडाउन के बावजूद भी खुले में आराम से घूमते हैं, और उसी का ये नतीजा था कि जो मेरठ आज 71 जिलों में उस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, और लगातार डॉक्टर प्रशासन प्रयास कर रहा है। आम जनता के अंदर धैर्य नजर नहीं आता है। जैसे ही लगता है कि कोरोना कम हुआ है, उसी के साथ साथ मेरठ के लोगों ने बाहर निकलना चालू कर दिया बिगर मास्क के। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग घूम रहे हैं, बिगर मास्क के घूम रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नतीजा यही है कि जो जनता है वो अभी भी जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। जनता को ये लग रहा है कि दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण अब लॉकडाउन हट जाए, जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के इस वक्त जहां पर कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां जो हैं वो लागू रहेंगी। जैसे ही इन जिलों में भी 600 से नीचे संक्रमण के मामले हो जाएंगे, वैसे ही यहां पर भी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने में सड़कों की मरम्मत और नए सड़कों का निर्माण करा रहा है, लेकिन इन सड़कों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मुरुम की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। आपको बता दें कि काम पर लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी और ठेकेदार मनमाने ढंग से बगैर शासन के परमिशन के मुरुम की खुदाई करते हैं, जिससे राज्य सरकार समेत खनिज विभाग को लाखों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं बढ़ती मुरुम चोरी की शिकायत पर खनिज विभाग ने कमर कस ली है। ऐसी कड़ी में विभाग ने मुरुम चोरों पर कार्रवाई करते हुए मुरुम खोदने में लगी मशीन समेत 2 हाईवा को जब्त किया है। मुरुम का अवैध रूप से उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उस पर हम माइनिंग की टीम द्वारा मौके पर जाके दबिश दी गई। वहाँ पे मुरुम का अवैध उत्खनन करते हुए पाया गया, तो वहाँ पे मौके पे जो हाईवा है और जो मशीन था दोनों को जब्त कर हाईवा को थाने में लाया गया है, और जो मशीन है उसको जब्त कर ऑपरेटर को सुपुर्द किया गया है। कैसी कार्रवाई की जाती है? अब अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, मामले पे बयान लेकर के उत्खनित क्षेत्र का मापन किया जाएगा और उसका कैलकुलेशन करके कलेक्टर महोदय के पास पुटअप किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।